हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं क्लॉक का नेक्स्ट टाइप के अंतर्गत पढ़ेंगे नीडल डायरेक्शन अर्थात सुई की दिशा का निर्धारण किस प्रकार करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा थर्ड टाइप है नीडल डायरेक्शन। इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे हम इसमें अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमारा जो बेसिक कंसेप्ट होगा उसको पहले देख लेते हैं। डायरेक्शन को जानने से पहले आपको ये दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले दोस्तों, इसमें उत्तर होता है ऊपर, ठीक, जिसको नॉर्थ बोलते हैं, और उसके जस्ट अपोजिट में होता है दक्षिण दिशा, जिसको साउथ बोलते हैं, और इसके इस साइड में होता है पूरब आपका, जिसको ईस्ट बोलते हैं, और इधर होगा पश्चिम, जिसको वेस्ट बोलते हैं। ठीक, ये आपके चार डायरेक्शन हो गए, ये आपको याद रखना होगा। एक बात और याद रखिएगा, जो हमारा पूरब से उत्तर दिशा है किस साइड में है, एंटी क्लॉकवाइज में है, और पूरब से अगर दक्षिण की बात करें तो ये हमारा क्लॉक साइड में है। इतना क्लियर हो गया। अगर यही कहे बात पश्चिम की ओर से, तो पश्चिम की ओर से जो आपका उत्तर पड़ेगा वो आपका क्लॉकवाइज, और पश्चिम की ओर से दक्षिण दिशा पड़ेगा, क्या पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इतना तो क्लियर हो गया ना। अर्थात पूरब की ओर से उत्तर दिशा क्लॉकवाइज और पूरब से दक्षिण दिशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। इतना तो क्लियर हो गया आपको। तो इतनी जानकारी होने के बाद इसके बाद एक और इसमें आता है डायरेक्शन। अब ये कहता है कि ये कौन सा डायरेक्शन होगा, अर्थात पूरब और दक्षिण के बीच के जो क्षेत्र होंगे, पूरब और दक्षिण के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं पूरब दक्षिण। ठीक, और पूरब और उत्तर के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं उत्तर पूरब। क्या बोलते हैं, उत्तर पूरब। तथा उत्तर और पश्चिम के इसके के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर। तथा पश्चिम और दक्षिण इसके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। बात कह सकते एक ही होगा, दक्षिण पश्चिम। इतना जानकारी हुआ। अगर हम बात करें उत्तर और पूरब, अगर उत्तर और पूरब के बीच कहेंगे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आपका सिंपल 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर यही कहता उत्तर और दक्षिण के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा, तो ये पुनः फिर एक बार और 90 डिग्री, अर्थात ये दोनों 90 डिग्री, अर्थात 180 डिग्री का उत्तर और दक्षिण के बीच में 180 डिग्री कोण बनेगा। अगर यही बात करता कि यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा, तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा हमेशा कि अगर घड़ी एक बार पूरा राउंड घूमती है तो 360 डिग्री कोण बनता है। इतना तो क्लियर हो गया। इसके बाद इस पर आधारित आपका ये मेन बेसिक कंसेप्ट यही है। इसके बाद इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, उसको करेंगे। हम क्वेश्चन को देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। और क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्शन पूछेगा, अर्थात घड़ी के घंटे की सुई किस दिशा में होगी या घड़ी के मिनट की सुई किस दिशा में होगी, इस पर आधारित आपका क्वेश्चन बनने वाला है। आइए हम उसको लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं उसको हम समझते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, आइए इसको हम समझते हैं। कह रहा है, इसमें कहा है कि एक घड़ी में 3:30 हो रहा है, ठीक ना। यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा को दर्शाती हो तो घड़ी की जो घंटे की सुई है किस दिशा को वो डिनोट करती है, यही आपको बताना है। ये क्वेश्चन का फिगर हम बना दिए हैं। ये घड़ी है, इसमें देखिए 3:30, अर्थात 3:30 में मिनट की सुई कितने पर होगी, 6 पर होगी, तथा घंटे की सुई करेक्ट 3 पर नहीं होगी, क्योंकि 3:30 हुआ है तो 3 और 4 के बीच में होगा, ठीक ना। तो हमारा ये डायरेक्शन है। अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है दोस्तों, कि जो घड़ी में बजने के लिए कह रहा है आप टोटल बजा लीजिए कितना बज रहा है घड़ी में, बना लीजिए कितने बजकर कितना मिनट हुआ है। तो हम भी यहाँ बजा लिए हैं 3:30 हो रहा है। तो पूछा है कि घंटे की सुई किस ओर, तो हम जानते हैं, अभी आपको एक डायरेक्शन हम बताए थे, आपको याद होगा। ये वाला डायरेक्शन हमेशा दिमाग में याद रखिए। ऊपर का क्या होता है, उत्तर दिशा होता है, दक्षिण होता है, ये पूरब, ये आपका पश्चिम। ठीक,
तो ये हमारा नीचे अर्थात मिनट की सुई क्या दिशा है, दक्षिण दिशा ना। जब नीचे की सुई दक्षिण दिखाएगा तो इसका अपोजिट क्या होता है, उत्तर होता है। अर्थात ये आपका दिशा क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्लियर हो गया। उत्तर जब हो गया, हम आपको एक बात बताए थे कि जब उत्तर दिशा हो गया तो उत्तर के क्लॉकवाइज में जाएंगे तो आपको पूरब दिशा मिलेगा, या पूरब के एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, उत्तर दिशा मिलेगा। तो हम देख रहे हैं हमको दो दिशा क्लियर है यहाँ पर, उत्तर और दक्षिण। अगर हम उत्तर के क्लॉकवाइज में जाएंगे तो हमको कौन सा दिशा मिलेगा, पूरब। अर्थात यहाँ पूरब होगा आपका, ठीक। तो पूरब का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम होता है। क्लियर हो गया। तो हम देख क्या रहे हैं दोस्तों, हमारा जो घड़ी है घंटे की सुई 3 और 4 के बीच है। अर्थात पूरब से थोड़ा इधर है ना, तो हम आपको एक बात बताए थे, अगर पूरब से थोड़ा सा भी अगर इधर होगा, अर्थात पूरब से दक्षिण के साइड में थोड़ा सा भी अगर आपका नीडल आएगा तो वो पूरा आपका कौन सा क्षेत्र होगा, पूरब दक्षिण। क्या होगा, पूरब दक्षिण का क्षेत्र होगा। अगर करेक्ट 3 पर है तो हम पूरब कहेंगे, लेकिन अगर पूरब से थोड़ा सा भी अगर इधर सुई की ओर डायरेक्शन हुआ अर्थात दक्षिण की ओर, वो पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर क्षेत्र क्या होगा, पूरब दक्षिण का। और दक्षिण से पश्चिम के बीच वाला क्षेत्र क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। तो हमारा ये अगर घंटे की बात कहें, ये सुई किस डायरेक्शन में है, तो पूरब दक्षिण। क्या होगा, पूरब दक्षिण। ये आपका उत्तर हो गया। इस पर आधारित और भी बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए उसको हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। इसमें कहा क्या है, इसने कहा एक घड़ी में 4:20 हो रहा है, ठीक। यदि मिनट की सुई पूरब दिशा की ओर डिनोट करे, दर्शाए, तो घंटे की सुई आपको किस दिशा की ओर डिनोट करेगा। आप पहले बजा लीजिए 4:20। यह आपका 4:20 बजाएंगे, अर्थात आपका मिनट की सुई किस पे होगा, 5 पे होगी, और घंटे की सुई थोड़ा सा इधर 4 से थोड़ा इधर होगी, है ना। ये आपका हो गया, ठीक। घंटे की सुई थोड़ा छोटा लीजिए, तो 4:20 हो रहा है। इसने कहा है कि यदि मिनट की सुई पूरब दिशा है ना, तो मिनट की सुई जो है पूरब दिशा की ओर दिशा है, ठीक। तो अर्थात ये आपका पूरब दिशा है, तो इसके अपोजिट कौन सा दिशा होगा, पश्चिम, ठीक। पश्चिम दिशा हो गया इसके अपोजिट। ये पूरब दिशा हो गया तो इसके अपोजिट पश्चिम दिशा। अब इसके बाद हम एक बात आपको बताए थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम बताए थे अगर पूरब से आप एंटी क्लॉक जाएंगे तो आपका उत्तर दिशा आएगा, है ना। तो पूरब से एंटी क्लॉक आया था, ऐसे जाएंगे तो हमारा पूरब दिशा उत्तर दिशा कैसे होगा, इसी तरह प्राप्त होगा ना, यही प्राप्त होगा ना। अर्थात ये आपका उत्तर हो गया इधर, और उत्तर के जस्ट अपोजिट क्या हो गया, दक्षिण। क्लियर है। तब हमसे पूछा है कि घंटे की सुई किसके किसके बीच होगा, अर्थात घंटे की सुई का डायरेक्शन किस दिशा में होगा। तो हम देख रहे हैं घंटे की सुई आपको उत्तर और पूरब के बीच में, यही ना है, उत्तर और पूरब के बीच में है। तो आप सीधा कह सकते हैं कि घंटे की सुई होगी उत्तर पूरब। उत्तर क्या होगा, उत्तर पूरब दिशा। तो अर्थात घंटे की सुई कहाँ है, उत्तर पूरब दिशा। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। केवल आपको एक बार ध्यान से समझना है, और एक बार समझ गए तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आराम से बनेंगे। आइए इस पर आधार और भी बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, आइए इसको देखते हैं। इसमें कहा क्या है, इसमें कहा है यदि एक घड़ी 7:30 अर्थात घड़ी में 7:30 हो रहा है और घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर बताती है, तो घड़ी को 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने के बाद मिनट की सुई किस दिशा को दर्शाती है। आपको सिंपल ये बताना है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा। दक्षिणावर्त का मतलब हो गया कि दाएं ओर घुमाना, और वामावर्त का मतलब कि बाएं ओर घुमाना। और दक्षिणावर्त और वामावर्त का इंग्लिश में अगर बात करें तो घड़ी अगर दक्षिणावर्त कहेगा तो अर्थात आपको एंटी क्लॉकवाइज, और वामावर्त करता था बाएं दिशा तो अर्थात क्लॉकवाइज। यहाँ हम घड़ी को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब थोड़ा देख लेते हैं इसमें कैसे बनेगा। इसके लिए पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। ये घड़ी हो गया आपका, पहले जितना कहा है इस घड़ी में उतना बजा लीजिए, ऐसा दर्शा लीजिए 7:30।
चलिए ये आपका 7:30, तो अर्थात आपके मिनट का सुई इस समय 6 पर होगा, और 7:30 अर्थात 7 और 8 के बीच में घंटे की सुई होगी। ठीक, 7 और 8 के बीच में घंटे की सुई थोड़ी छोटी होती है। ठीक, 7 और 8 के बीच में घंटे की सुई होगी, ये मिनट की सुई 6 पर। ठीक, ये आपका डायरेक्शन है। इस समय जो घड़ी दिखा रही है 7:30। इसके बाद उसने कहा है, हम बोले थे कि जब डायरेक्शन हो गया, जब 7:30, तो आप घड़ी में दर्शाने के बाद इसके बाद देखिए कि क्या कह रहा है कि घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर दिखा रही है। तो घंटे की सुई ये जो है अर्थात उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा इसके सामने लिखिए। ये कौन सा दिशा दिखा रही है? उत्तर। तो हम जानते हैं कि जब ये उत्तर हो गया तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? दक्षिण दिशा। तो इसके जस्ट अपोजिट दक्षिण दिशा की यहाँ होगी, दक्षिण हो गया। अब दक्षिण और उत्तर हमको मालूम होने के बाद अगर हम ये भी मालूम कर लें पूर्व पश्चिम कौन होगा, तो हम आपको बताए थे अगर उत्तर दिशा से अगर क्लॉकवाइज जाएंगे, अगर उत्तर दिशा से क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? पूर्व दिशा मिलेगा। आपको बताए थे ऐसे, अगर ये उत्तर है और उससे क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या मिलता है? पूरब मिलता है ना। तो अर्थात हम पहले ऐसे बनाइए, ये होगा आपका। तो अर्थात हमको कहाँ जाना है? क्लॉकवाइज जाना है। तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्लॉकवाइज ही होगा, अर्थात ये आपका क्या होगा? पूरब होगा। अब ये होगा आपका पश्चिम। इतना क्लियर हो गया? ये आपका पूरब, ये आपका क्या हो गया? पश्चिम दिशा हो गया। क्लियर हो गया दोस्तों? पश्चिम दिशा होने के बाद अब इसने कहा है दक्षिणावर्त घुमाना है, तो अर्थात आपको दाएं जाना है। दाएं के लिए हम आपको क्या बताए थे? दाएं के लिए हम आपको ये बताए हैं कि आपका घड़ी 90 डिग्री दक्षिणावर्त कहेगा तो हम क्या लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। अगर यहीं वामावर्त कहता तो हम क्या लेते? 90 डिग्री आपको क्लॉकवाइज आता घड़ी की दिशा में। तो हम 90 डिग्री इस घड़ी को जो भी कंडीशन है हम घुमा देते हैं किधर? एंटी क्लॉकवाइज। अर्थात ये आपका घंटे की सुई अगर 90 डिग्री जाएगा तो यहाँ से यहाँ आएगा ना 90 डिग्री, अर्थात घंटे की सुई किस पर होगी? पश्चिम पर होगी। और घंटे के बाद इधर मिनट की सुई होगी ना, अर्थात यहाँ मिनट की सुई होगी। ये है होने के बाद आपका क्या हो गया? ये जो आपका क्या है? मिनट की सुई है, ठीक ना। और ये आपका घंटे की सुई है, यहाँ आ गया। तो अब आप स्वयं बताइए कि आपका मिनट की सुई किसके किसके बीच आ रही है? तो आप सिंपल कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम, अर्थात मिनट की सुई कहाँ आई? दक्षिण पश्चिम पर। मिनट की सुई पूछा है तो उत्तर होगा क्या इसका? दक्षिण पश्चिम। सिंपल है, ये आपका उत्तर होगा। देखिए ना, अर्थात घड़ी में जितना बजने को कह रहा है पहले घड़ी में उसको शो कर लीजिए, इसके बाद जो डायरेक्शन कहता है उसके अपोजिट या उसके आगे पीछे करके हम उसको दिखाते हैं। आइए दोस्तों, इस पर आधारित और भी कुछ क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो है इसको देखिए, इसमें कह क्या रहा है? इसमें कहा है एक घड़ी 3 बज रहा है, एक घड़ी में 3 बज रहा है और घंटे की सुई उत्तर दिशा को दिखा रही है। तो घड़ी को 180 डिग्री, इसमें 180 डिग्री वामावर्त घुमाने के बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर दिखाएगी? आपको वामावर्त अर्थात बाएं, ध्यान देना होगा। वामावर्त अर्थात बाएं, अर्थात घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज जाएंगे। उसमें दक्षिणावर्त था, दाएं था, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज गए थे। यही आपको ध्यान देना है। पहले इस घड़ी में बजा लेते हैं 3, अर्थात घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट की सुई 12 के सामने होगी। ये 3 है, ये 12 है। आपका 3 करेक्ट बज रहा है ना? तो 3 बज रहा है। इसके बाद देखिएगा, इसने बोला है यदि घंटे की सुई उत्तर दिशा, घंटे की सुई है कहाँ? पहले ये देख लीजिए, घंटे की सुई ये है आपका। ये कह रहा है कि इसको उत्तर दिशा दिखाना है, तो चलिए हम इसको उत्तर दिखा दिए। तो हम जानते हैं अगर ये उत्तर हो गया तो इसके अपोजिट जस्ट क्या होगा? दक्षिण होगा। हो गया ना? उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है। और एक बात और हम आपको बताए थे कि उत्तर से क्लॉकवाइज चलेंगे 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पूरा मिलेगा ना, अभी बताए हैं। अर्थात 90 डिग्री आएंगे तो इसके करीब आएंगे, है ना, 90 डिग्री। तो ये आपका पूरब हो गया। और इसके पूरब के जस्ट अपोजिट क्या होंगे? चलिए हम आपको यहाँ बता देते हैं। यहाँ आपको हो जाएगा पश्चिम, ठीक ना। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये आपका पश्चिम हो गया।
अब देख लीजिए चारों डायरेक्शन आपको मालूम हो गए कौन कौन से। अब बोला है कि घड़ी को 180 डिग्री वामावर्त घुमाने के बाद, अर्थात जो आपका घड़ी है ना जो इस कंडीशन में है, इसके बाद आप 180 डिग्री घुमाएंगे। 180 डिग्री घुमाएंगे तो आप देखिए क्या होगा, ये हमारा घंटे की है और घंटे की सुई को लेकर 180 लेकर आएंगे तो कहाँ आएगा घंटे की सुई, हमारा जस्ट इसके अपोजिट ऐसे आएगा कि नहीं, घंटे की सुई। जब घंटे की सुई यहाँ आएगा, देखिएगा ये घंटे की सुई हमको यहाँ लाए तो मिनट की सुई आपका जस्ट इसके अपोजिट होगा कि नहीं, होगा ना। इसको डॉट डॉट चलिए इसे दिखा देते हैं। ये शुरुआत का पोजीशन है, ये अभी करंट का पोजीशन है। इस घंटे की सुई को हम 180 डिग्री लाए, 180 डिग्री सर दोनों घंटे के बीच में 180 डिग्री कोण बनना है। तो हमारा जो मिनट की सुई है क्या हुआ, यहाँ से हमारा ये भी 180 डिग्री शिफ्ट होगा ना। देखिए मिनट की सुई भी 180 डिग्री शिफ्ट हुई, यहाँ से यहाँ तक हुई ना। अर्थात अब हमसे पूछ रहा है कि मिनट की सुई की दिशा क्या दिखा रही है, तो मिनट की सुई की दिशा क्या दिखा रही है, आप सीधा देख लीजिए पूरब दिखा रही है ना। अर्थात आपका उत्तर क्या होगा, पूरब दिशा। क्या होगा, पूरब दिशा। आपका यही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्लियर है ना दोस्तों, देखें ना कितना आसान है। तो दोस्तों इस नीडल डायरेक्शन के आधार पर बस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोई खास नहीं होते हैं। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि जो हमारा घड़ी में कह रहा है बजाने के लिए, घड़ी एक शो करिए, उस पर उतना टाइम दिखाइए। दिखाने के बाद जो दिशा कह रहा है उसी के सामने दिखाकर उसके अपोजिट में कौन सा दिशा होगा, फिर उसके दाएं कौन सा दिशा होगा, इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे, आसानी से बनेगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।